कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इन्हें विभिन्न जमा योजनाओं में 18,75,000 रुपए हड़पने का आरोप है। आरोपी नरेश सोनी, किशन सिंह जूली और शैतान सिंह को गिरफ्तार किया गया। किशनगढ़ निवासी किरण राठौड़ ने 2022 में शिकायत दी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 3 पदाधिकारी अरेस्ट किए गए हैं और इनसे पूछताछ जो है लगातार की जा रही है। किशनगढ़ निवासी किरण राठौड़ ने बताया जा रहा 2022 में शिकायत दी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। संभावना यही है कि कई खुलासे हो सकते हैं। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा का डेलीगेशन आज संभल जाएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माधव प्रसाद पांडेय की अगुवाई में एसपी के सांसदों और विधायकों का 15 सदस्यीय डेलीगेशन जो है संभल जाएगा। ऐसी जानकारी और घटना की जगह जाकर जानकारी लेने के बाद रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को सौंपा जाएगा। शाही मस्जिद में सर्वे और हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। तौकीर रजा ने कहा है कि सर्वे के बहाने दंगा भड़काया जा रहा। तौकीर ने यह भी कहा कि संभल में हुई पत्थरबाजी के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए उनको धार्मिक उन्मादी नारे लगाते अपने साथ लेकर गए थे। संभल में शांति मौलाना को पसंद नहीं। विवादित तौकीर रजा के भड़काऊ बोल। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है। तौकीर रजा के लिए शहीद हैं दंगाई। बच्चे हमारे शहीद हैं। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में पुलिस और प्रशासन की मेहनत रंग ला रही है। शांति और अमन के माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। लेकिन अपने भड़काऊ बयान के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले तौकीर रजा को शायद ये पसंद नहीं। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद संभल जाने का ऐलान कर पुलिस प्रशासन की टेंशन को बढ़ा दिया। पुलिस किसी भी कीमत पर तौकीर रजा को संभल नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया गया। लेकिन मौलाना तौकीर रजा कहां मानने वाले थे, क्योंकि उनके लिए तो संभल हिंसा में मारे गए दंगाई शहीद हैं। तौकीर रजा ने संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को शहीद का दर्जा दे डाला। बच्चे हमारे शहीद हैं। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूं, उनके परिवार से मिलना चाहता हूं, उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बोल यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने संभल में हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तौकीर रजा के मुताबिक 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा सुनियोजित थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और कोर्ट का वो फैसला जिम्मेदार है जिसके आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एक सर्वे हो चुका था। जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था। कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ था। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि देश का माहौल ठीक करने वाले ही माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब एक सर्वे हो चुका था तो फिर दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था। अगर सर्वे की जरूरत थी तो भीड़ उसके साथ क्यों गई। लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है, धार्मिक नारे
बाजी की गई, और वो जो पत्थर वहां पे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर, पत्थर मारकर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। संभल में मस्जिद और मंदिर के दावे के बीच सनातन एकता पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि संभल में मंदिर ही है, अगर वहां पर मंदिर नहीं होता तो घबराहट में पत्थरबाजी नहीं की जाती। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है, सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद तब शुरू हुआ जब महंत ऋषिराज महाराज और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों ने एक याचिका संभल की कोर्ट में दाखिल की, जिसमें मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। कोर्ट ने कुछ ही घंटे के अंदर मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश पारित कर दिया और उसी दिन अदालत के आदेश पर मस्जिद परिसर का सर्वे भी हुआ। लेकिन हालात तब बिगड़े जब 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान भीड़ और पुलिस बल आमने सामने आ गए और कई घंटे तक पत्थरबाजी और आगजनी होती रही, जिसके बाद 25 नवंबर को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इस मामले में कुल 7 FIR दर्ज की गई और संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर तंज देखने को मिला। हिमाचल की घटना पर उन्होंने तंज कसा है। क्या हिमाचल में इमरजेंसी लागू है? उन्होंने कहा, ट्वीट कर ये बताया है। कृष्णम बस में ऑडियो मामले पर कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए। बस में एक युवक ऑडियो चला रहा था और प्रमोद कृष्णम का ऑडियो चला रहा था, ऐसी जानकारी। ऑडियो में राहुल गांधी पर हिमाचल सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। सरकार की तरफ से इस बात के तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं कि कुंभ में किसी भी तरह की लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हाईटेक मशीनरी के जरिए कुंभ परिसर पर तैयारियां की जा रही। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे सनातन धर्म की परंपराओं वाले इस महा उत्सव के आयोजन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कई किलोमीटर में ये टेंट सिटी तैयार किया जा रहा है। ये 4000 हेक्टेयर की वो जमीन है, घाट है, जहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुंभ मेला होगा। आपसी भाईचारा बने रहे, कोई वाद विवाद न हो, इसीलिए इनको यहाँ पे दुकान की जो अलॉटमेंट है, इनको दुकान अलॉट। इन गाड़ियों में कई, यहाँ पर देखिए, आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र इसमें लगाए गए हैं। फिलहाल ये सड़क पे हम लोग इसका डेमो शूट हो रहा था, इसलिए यहाँ से पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं यहाँ पर बढ़ा सकते, लेकिन जितना चाहें इसका पानी का प्रेशर इसको बढ़ाया जा सकता है। महाकुंभ के लिए सज रही है संगम नगरी। भव्य कुंभ के लिए तैयार हो रहा है प्रयागराज। सनातन के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी। हजारों हेक्टेयर जमीन पर विश्व का सबसे विशाल और प्राचीन मेला लगने जा रहा है। 13
संगम नगरी में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, जिसे सनातन धर्म का सबसे पवित्र, सबसे सात्विक और सबसे वैभवशाली उत्सव माना जाता है। उसी महाकुंभ को लेकर एक बार फिर प्रयागराज सजने धजने को तैयार है। सबसे पहले आपको उस विशाल शहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां करोड़ों सनातन प्रेमी ठहरने वाले हैं, यानी संगम की रेत पर बसने वाला अस्थाई शहर टेंट सिटी। यहाँ देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेंट सिटी है। इसमें श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर टेंट सिटी में रह पाएंगे। तो तस्वीरें हम लगातार टेंट सिटी की दिखा रहे हैं और भी हम आपको दिखाएंगे। कई किलोमीटर में ये टेंट सिटी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ है इस बार और महाकुंभ के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, लाखों की तादाद में। और इस वजह से कई किलोमीटर में मैं जिधर भी एंटर करूँ, जिधर भी जाऊँ, वहाँ केवल आपको टेंट ही टेंट हर जगह दिखाई देगा। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। 4000 हेक्टेयर जमीन पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। लिहाजा घाटों के आसपास एक बेहद विशाल सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये 4000 हेक्टेयर की वो जमीन है, घाट है, जहाँ पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुंभ मेला होगा। और श्रद्धालुओं के लिए इस तरीके से बैरिकेटिंग पानी के अंदर की गई है संगम में, कि जिनको स्नान करना है वो स्नान बैरिकेटिंग के दूसरे तरफ करे, इस तरफ ना आए। इस तरफ पानी और गहरा है। और अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है। अपनी अलग ही आध्यात्मिक महत्ता है इस जगह की। और योगी सरकार जो है महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए यहाँ पर तमाम प्रयास कर रही है। महाकुंभ को लेकर वक्त बेहद कम बचा है। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर युद्ध स्तर वाली तैयारियां चल रही हैं। खुद सीएम योगी आयोजन की समीक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देशों पर तमाम व्यवस्थाओं को आकार दिया जा रहा है। जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो, या फोर्स से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों, या अन्य किसी भी विभाग के हों। सीएम योगी की तरफ से तमाम साधु संतों से भी इस बात की अपील की गई है कि आपसी विवादों को भुलाकर महाकुंभ को सफल बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस बात की मांग भी उठ रही है कि महाकुंभ में किसी गैर सनातनी को दुकान लगाने की इजाजत न दी जाए। इसके अलावा उन जगहों के लिए एक खास रोबोट तैनात किया गया है जिन जगहों पर आग बुझाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसी जगहों के लिए ही इस रोबोट को मोर्चे पर लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट 200 मीटर तक तेज रफ्तार से पानी फेंक सकता है। यानी महाकुंभ में स्वच्छता के साथ साथ लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सनातन धर्म की पगडंडियों पर चलने वाला वो देश है जो एक तरफ जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है, तो दूसरी तरफ अतिथि देवो भव की धारणा को भी शक्ति देता है। प्रदेश में सर्दियों ने इस बार देरी से दस्तक दी है। श्रीगंगानगर के तापमान में गिरावट है। श्रीगंगानगर जिले में दिन का तापमान तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस तो रात का तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका है। सुबह और शाम के वक्त ठंड से बचाव के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर के मौसम के मिजाज का संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने जायजा लिया है। महीने का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन की यदि हम बात करें तो राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दियों की आहट हो चुकी है। हालांकि इस बार
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में सर्दियों ने काफी देरी से दस्तक दी है, लेकिन अब जब दस्तक दे दी है तो लोगों पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि आज की यदि हम बात करें तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी फॉग नहीं है, और फॉग के साथ साथ यदि हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो पिछले 2 दिनों से श्री गंगानगर जिले के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज की यदि बात करें तो आज का AQI लगभग 170 के आसपास दर्ज किया गया है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन मॉडरेट श्रेणी में माना जाता है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि AQI के घटने की वजह से श्री गंगानगर की जो प्रदूषित आबोहवा पिछले काफी दिनों से चल रही थी उसमें आंशिक सुधार हुआ है। और जैसे जैसे तापमान की बात करें तो देखिए रात का तापमान तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हमारे साथ कुछ यहाँ के युवा खड़े हैं, इनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इनका पहनावा दिखाएं तो अभी देखिए इस समय लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को गर्म कपड़ों में ढकना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी ठंड पड़ती है। कुछ बात भी करते हैं हम आपसे। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर ब्यावर जिले से। अच्छा जी, ब्यावर से आ रहे हैं आप? जी सर। तो अभी कैसा मौसम है? यही हाल है वहाँ का भी। यहाँ का कैसा है? यहाँ का भी ठीक है, अभी सुबह सुबह ठंड हो रही है काफ़ी, और शाम के टाइम भी काफ़ी ठंड होती है, और ठीक है ठंड पड़नी चालू हो रही है धीरे धीरे। तो आपने तो कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, गर्म कपड़े? हाँ जी सर, ठंड से बचने के लिए। तो ठंड से बचने? हाँ जी सर। आप भी ब्यावर से आ रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। अच्छा जी, तो अभी कैसा मौसम है बताओ जरा गंगानगर में? सर ठंडा मौसम तो है अभी, बस शाम को भी हो जाती है, सुबह भी हो जाती है ठंड। अच्छा, कोहरा वगैरह? हाँ है, कोहरा वगैरह भी है। तो बचाव के लिए कुछ इंतजाम? हाँ, सर्दी वाले कपड़े पहनो। ऐसे में मौसमी बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस मौसम के बदलाव के दौरान अपने आप को ठीक तरह से ढककर रखें, ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।